चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में व्यक्त करना, ठीक है भाई। 108 गुणे किसको व्यक्त करना है? 192 को, अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में। चलिए 108 को लिखना है, तो 108 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कैसे करोगे स्टूडेंट? इसके लिए आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सते 14, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 तिरिक्का 9, फिर 3 से कटेगा तो 3 1 3। क्या आ गया? 2 कितनी बार है? 2 बार। तो लिख दीजिए 2 की पावर 2 इंटू में 3 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 की पावर 3। अभी 192 बचा है। चलिए 192 को भी अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिख देते हैं। 192 लिख दीजिए, काटिए 2 से, 2 नवा 18, 1 19, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 से हमने काटा, 2 चौके 8, 1 9, 2 अठी 16, फिर 2 से काटिए, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 से हमने काटा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, किससे काटेंगे? 2 से, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 2 4 2 6, गुणे लिखिए 2 की पावर 6 इंटू में 3 कितनी बार है? 1 बार, तो 3 की पावर 1। अब ध्यान से देखिए भाई, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 2 की पावर 6 यहाँ पर है, आधार 2 है, आधार 2 आधार समान है, तो घाते जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 2 प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए गुणे के साथ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो भैया क्या होता है? गुणे में घाते जुड़ती हैं। कब? जब आधार समान हो। अगर आप लोगों ने हमारी पहले क्लासेस देखी हो इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को, तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए यहां पर देखिए, तो हो गया। चलिए 6 2 क्या हो जाएगा? 8, 2 की पावर 8 इंटू में 3 की पावर 3, तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया? देखिए पावर जुड़ेगा ना, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1, पावर जोड़ देंगे तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर पावर 4, और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग। देखिए ए की पावर m, ए की पावर n, आधार समान है भाई, ए है, तो गुणा के केस में क्या होगा? घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है। ए की पावर m प्लस n होगा। जब भाग वाला केस होता है तो घाते घट जाती हैं। कब? जब आधार समान होता है, तो ए की पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। चलिए इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट इस दूसरे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर हमें 270 दिया गया है, तो चलिए 270 को सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। 270 को काटिए, 2 से काटते हैं, 2 1 के 2, 2 3 6, 1 7, ये हो गया 10, 2 पंचे 10, फिर किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 1 13, 3 पचे 15, किससे कटेगा? 3 से, तो 3 1 के 3, 1 4, ये हो गया 15, 3 पचे 15, फिर देखिए 3 से ही काटेंगे, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे, 5 1 के 5। अब देखिए कैसे लिखेंगे? 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार, भाई 3 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू में 5 की पावर 1, तो पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं यही हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इसका आंसर हो गया। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां पर आप लोग इसको ध्यान से देखिए, थर्ड नंबर को, यहां पर क्या दिया गया है? 729, और यहां पर 64 दिया गया है। तो चलिए लिखते हैं इसको। सबसे पहले 729 को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लीजिए। किससे कटेगा? 9 2 11 7 18, 3 से, तो 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से कटेगा, काटिए, 3 अठे 24, 3 1 के 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21,
फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा तो क्या आएगा 1। तो 3 की पावर क्या आ रही देखिए, 3 3 6, तो लिख दीजिए 3 की पावर 6 इंटू में। अब 64 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 64 को हम लोग 4 चौके 16 चौके 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग चौथे नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। इसको ध्यान से देखिए, मैं क्या दिया गया 768, तो 768 को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में पहले व्यक्त कर लीजिए। काटिए 2 से, 2 3 6 1 7, ये हो गया 16, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर किससे कटेगा 2 से, काटिए 2 1 के 2 1 3, ये हो गया 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 9 18, 1 19 12, 2 छंग 12, 2 से काटिए 2 चौके 8, 1 9, ये हो गया 16, 2 8 16, फिर काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, किससे कटेगा 2 से, 12 आ जाएगा, काट दीजिए, फिर काटिए 2 से 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 3 आएगा, लेकिन इस बार तो 3 से काटना पड़ेगा, काट दीजिए 1 आ गया। देखिए क्या आएगा, 2 की पावर क्या लिखेंगे, 1 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 की पावर 8 और 3 की पावर क्या होगा स्टूडेंट 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो लिख दीजिए 2 की पावर 8 इंटू में 3। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।